जब आलता फर्श पर गिरा और मेहमानों के पैर रंगे तो वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो इशारा था कि इस घर की दहलीज पार करते ही कुछ बहुत अपवित्र होने वाला है। अगर आपको लग रहा था कि आज सब कुछ सामान्य होने वाला है, तो मेकर्स ने सिर्फ एक छोटे से हादसे से पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस रिश्ते को घर के लोग अपनी किस्मत का सबसे बड़ा तोहफा समझ रहे हैं, असल में वही इस घर की बर्बादी की पहली सीढ़ी बनने वाला है। कहानी की शुरुआत जितनी मीठी और रोमांटिक लगती है, उसकी गहराई उतनी ही डरावनी है। प्रथम और राध्या के बीच का वो खूबसूरत लम्हा जहां प्यार का इजहार करने की तड़प साफ नजर आती है, लेकिन राध्या के कदम जैसे ही पीछे हटते हैं, उसके दिल का वो खौफ सामने आ जाता है जो उसने सालों से अपने सीने में दबाकर रखा है। जब उसने कहा कि मैंने जब भी किसी से बेपनाह मोहब्बत की, वो शख्स हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया, तो वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, वो लेखक का एक ऐसा इशारा था जो सीधे दर्शकों के दिल पर चोट करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई राध्या का डर सच होने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो तब शुरू होता है जब घर में एक नई एंट्री की तैयारी होती है। उर्मी बुआ का वो बचपना, वो शादी के गहनों को लेकर आधी रात को शीशे के सामने प्रैक्टिस करना, देखने में भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो समझने लायक है। एक ऐसी औरत जो सालों से सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि कब कोई उसे अपनाने आएगा। उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए मेकर्स ने एक ऐसा दांव खेला है जो आने वाले समय में सबको हिलाकर रख देगा। अब असली सस्पेंस तब खड़ा होता है जब मेहमानों के आने का वक्त होता है। दादी का वो पुराना रवैया, जहाँ वो राध्या को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उन्होंने जिस तरह से जानते हुए भी कि सीढ़ी का एक पैर कमजोर है, राध्या को उस पर चढ़ने के लिए मजबूर किया, वो दिखाता है कि नफरत इंसान को किस हद तक अंधा बना देती है। और वहीं से कहानी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जैसे ही राध्या का बैलेंस बिगड़ता है और वो लाल आलता मेहमानों के ऊपर गिरता है, स्क्रीन पर जो सन्नाटा छा जाता है वो कांपने पर मजबूर कर देता है। मेकर्स ने इस सीन को जिस तरह से डायरेक्ट किया है, वो सिर्फ एक हादसा नहीं लगता। भारतीय परंपराओं में आलता का गिरना, वो भी शगुन के काम के दौरान, एक बहुत बड़े अपशगुन का संकेत माना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट मेहमानों का बर्ताव था। आमतौर पर ऐसे सीरियल्स में मेहमान तुरंत भड़क जाते हैं, लेकिन कलावंती का वो जरूरत से ज्यादा शांत रहना और मुस्कुराकर राध्या को गले लगाना, क्या ये सच में उनकी शराफत थी या फिर यह उस शिकार को फंसाने की साजिश है जो पहले ही जाल में आ चुका है। जब कलावंती ने कहा कि हमारी यह मुलाकात हम दोनों को याद रहेगी, तो उनके लहजे में एक अजीब सा ठंडापन था, एक ऐसा एहसास जो साफ बयां कर रहा था कि वो इस घर में सिर्फ एक रिश्ता जोड़ने नहीं आए हैं, बल्कि उनके दिमाग में कोई बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है। इधर राध्या का वो जासूसी दिमाग जो हमेशा सच को भांप लेता है, एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। उसे इस रिश्ते में कुछ अधूरा, कुछ बनावटी लग रहा है। और जब उसने अपनी शंका माँ के सामने रखी, तो दादी का वो तीखा जवाब कि अगर यह रिश्ता टूटा तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, ये साफ करता है कि आने वाले एपिसोड्स में राध्या बिल्कुल अकेली पड़ने वाली है। प्रथम भले ही उसके साथ खड़ा हो, लेकिन जब बात बुआ की शादी और घर की इज्जत पर आएगी, तो क्या प्रथम भी राध्या के इस शक पर यकीन कर पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह जो नया परिवार आया है, जो भोलेनाथ के नाम की माला जप रहा है, जो खुद को इतना संस्कारी दिखा रहा है, क्या उनके पीछे कोई पुराना अतीत छुपा है। क्या बबलू सच में वही है जो वो दिख रहा है, या फिर वो सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे एक लालची इंसान छुपा है जो इस रईस खानदान को पूरी तरह से कंगाल करना चाहता है। मुझे पर्सनली ऐसा महसूस हो रहा है कि मेकर्स अब कहानी को एक बहुत बड़े ड्रामा और थ्रिलर के बीच ले जाने वाले हैं, जहां एक तरफ उर्मी बुआ की खुशियां होंगी और दूसरी तरफ राध्या का वो सच को सामने लाने का संघर्ष। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या राध्या का ये शक सिर्फ उसका वहम है, या फिर सच में इस नए परिवार के पीछे कोई भयानक राज छुपा हुआ है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले मोड़ पर एक नई कहानी के साथ।